आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीवीआरडी द्वारा बनाए जाने वाले एक इंजन के बारे में जो भारत के फ्यूचर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स में यूज किया जाएगा। डीआरडीओ की लैब कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो चेन्नई में है, इनकी तरफ से एक 600 हॉर्स पावर के डीजल इंजन को बनाया गया था और अब इस इंजन का सेकंड जनरेशन वेरिएंट एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से टेस्टिंग के लिए जाने वाला है। देखिए, आमतौर पर जब भी बात की जाती है इंजन्स की, स्पेसिफिकली आर्मर्ड व्हीकल्स को लेकर, तो अब तक भारत की तरफ से ऐसे बहुत सारे इंजन्स को असेंबल जरूर किया जा रहा था, लेकिन खुद का कोई भी इंजन अभी तक भारत ने नहीं बनाया था। और इसी वजह से डीआरडीओ की लैब सीवीआरडी को यह टास्क दिया गया था कि इंडिजिनस इंजन्स बनाए जाएं। बेसिकली सीवीआरडी की तरफ से 3 इंजन्स के डिजाइन बनाए गए हैं। एक 600 हॉर्स पावर इंजन, दूसरा 1000 हॉर्स पावर इंजन और तीसरा 1500 हॉर्स पावर इंजन। 1500 हॉर्स पावर इंजन यानी कि दात्रान 1500 ऑलरेडी टेस्ट बेंच के ऊपर जा चुका है और इसकी इनिशियल टेस्टिंग अभी चल रही है। 1000 हॉर्स पावर के इंजन को लेकर यूटिलिटी नहीं देखी गई थी और इसी वजह से T-72 टैंक के इंजन्स को ऑपरेट किया गया है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा 780 हॉर्स पावर का एक इंजन बनाया जाता है। ये बेसिकली T-72 का इंजन है जो रशियन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बेसिस पर भारत में असेंबल किया जाता है और इसी इंजन को सीवीआरडी की तरफ से ऑपरेट किया गया है। लेकिन फ्यूचर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए 600 हॉर्स पावर इंजन भारत के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि माना जा रहा है कि इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल कैटेगरी में भारत बहुत सारे व्हीकल्स एक्वायर करेगा और इसी वजह से इस रिक्वायरमेंट के लिए एक इंडिजिनस सोल्यूशन जरूरी है। इस इंजन को लेकर डिजाइन सीवीआरडी का है, लेकिन इसका फैब्रिकेशन और इंटीग्रेशन किया गया है अशोक लेलैंड द्वारा। चेन्नई बेस्ड ये ऑटोमोबाइल कंपनी काफी पहले से बस, ट्रक्स और दूसरे व्हीकल्स बनाती आई है। इनफैक्ट इंडियन आर्मी के लिए भी इन्होंने कई सारे ट्रक्स और प्रोटेक्टेड व्हीकल्स बनाए हैं। सीवीआरडी की तरफ से ये जो 600 हॉर्स पावर का इंजन डेवलप किया गया है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका पीक टॉर्क। ये 1505 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है और ये नंबर केवल अभी तक की टेस्टिंग के दौरान अचीव किया गया है। अभी इसकी फाइनल और मैक्सिमम टेस्टिंग बाकी है। वैसे डीआरडीओ की तरफ से जब ये डिजाइन बनाया गया था और अशोक लेलैंड ने फैब्रिकेट किया था, तो इसको टेस्ट बेंच पे ले जाकर फिर से टेस्ट किया गया था और उस टेस्टिंग के दौरान डीआरडीओ ने रियलाइज किया था कि इसके डिजाइन को फर्दर ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और वो ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइज कर ली गई है। ऑप्टिमाइजेशन के बाद में जो इंजन निकल कर आया है वो सेकंड जनरेशन इंजन है और डीआरडीओ की तरफ से एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली और ज्यादा बेहतर होगी। फिलहाल के लिए सेकंड जनरेशन कैटेगरी के 6 इंजन्स बनाए गए हैं जिनके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में इस समय इस एक्सटेंडेड टेस्टिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ये टेस्टिंग बाहर की जाएगी। प्रैक्टिकली इन 6 के 6 इंजन्स के ऊपर पहले 10 घंटे के रनिंग टेस्ट किए जाएंगे और फिर 10 घंटे के ट्यूनिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद एक इंजन के ऊपर 100 आवर्स का एंड्योरेंस टेस्ट किया जाएगा और दूसरे इंजन के ऊपर 400 आवर्स का एंड्योरेंस टेस्ट किया जाएगा। इन सभी टेस्टिंग के दौरान कंटिन्यूअस डेटा मॉनिटरिंग की जाएगी और इस पूरे टेस्ट प्रोसीजर के दौरान 1 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। सीवीआरडी की तरफ से इन इंजन्स को बाहर ले जाने का केवल 1 महीने का पास दिया जाएगा और इस पास की ड्यूरेशन खत्म होने से पहले ये इंजन सीवीआरडी वापस आ जाने चाहिए। ओवरऑल इस टेस्टिंग को कंप्लीट करने के बाद में ये इंजन्स कंप्लीट माने जा सकते हैं, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि अब तक जिस तरीके की टेस्टिंग की गई है उससे मोर और लेस क्लियर है कि ये इंजन अपनी सारी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं और अब इन इंजन्स को अपनी एंड्योरेंस प्रूव करनी है ताकि इनको सर्टिफाई कराया जा सके और सर्टिफिकेशन के बाद में इनका मास प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। देखिए, ये इंजन बेसिकली FICV प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन केवल FICV तक लिमिटेड नहीं होगी। भारत में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है जहाँ पर इस तरीके का इंजन यूज किया जा सकता है, चाहे वो टाटा कैस्ट्रल जैसी एप्लीकेशन हो या दूसरी सिमिलर इसी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट हो। दात्रान 1500 को लेकर भी आप सभी को पता है कि वो FRCV प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से जो 1000 हॉर्स पावर इंजन की रिक्वायरमेंट निकली है, चाहे वो लाइट टैंक को लेकर हो या सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स को लेकर हो, मेरे हिसाब से उस इंजन को भी परस्यू किया जाना चाहिए था। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।